नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल। आप सभी का मेरे टू व्हीलर टेक्निकल बाबा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के बिजनेस के बारे में। क्या 2021 में बैटरी का बिजनेस करना अच्छा है? क्या बैटरी का बिजनेस कैसा करना चाहिए? बैटरी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? बैटरी के बिजनेस करने में क्या कोई दिक्कत है या आगे फ्यूचर इसका अच्छा है या खराब है? मैं पूरा अपनी वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। और यदि मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पिछले बार अचानक से लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों को घर में खड़ी कर दिए थे। और खड़ी करने के बाद 3 से 4 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद जब अपने काम धंधे पे चलने लगे, तो पता लगा कि जब हम गाड़ी स्टार्ट किए तो बैटरी डाउन हो गया था। तो जिनकी बैटरी नहीं थी तो उनका तो चलो चार्जिंग करके एक्सचेंज करके काम हो गया था, बट जिनकी बैटरियाँ वीक थी और बैटरी खराब हो गई, तो उसके बाद उनको एक्सचेंज करना ही पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या हुआ कि 2020 में जो बैटरी का इंक्रीज हुआ मार्केट, उससे काफ़ी प्रॉफिट समझ में आ गया कि बैटरी का बिजनेस में प्रॉफिट दुगना है। और ये 100% जेन्युइन बिजनेस और आगे लाइफ टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि अभी आने वाली है इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, उसमें भी बैटरी का उपयोग हो रहा है। बस उसमें फ़र्क यह है कि उसमें लिथियम बैटरी का यूज़ होता है, तो वो भी उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना ये बैटरी प्रॉफिटेबल है जो हम आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं कार बैटरी या बाइक बैटरी में। ये नॉर्मल बैटरी है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अभी कुछ गाड़ियों में ड्राई बैटरी आने लगा है, कुछ में वेट बैटरी आने लगा है। तो ड्राई बैटरी सिर्फ बाइकों में आता है और वेट बैटरी ओनली फॉर कार में आता है। बट वेट बैटरी के कंपेयर में लिथियम बैटरी आ गया है, जो बड़ी बड़ी बैटरियों का काम छोटी बैटरी का दे रही है और प्रॉफिट दुगना हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो बैटरी का बिजनेस है काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और आगे आने वाले समय पे काफ़ी अच्छा खासा इनकम होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बैटरी की शॉप खोलने से पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट में आपका क्या प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों, मिनिमम आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों कि आपके पास मशीनरी, रनिंग बैटरी, ये सब आपको अवेलेबल करना पड़ेगा अपनी शॉप पे। और जो शॉप आप लोगे वो शॉप का डेकोरेशन काफ़ी प्यारा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आगे ग्लास लगा होना चाहिए और कुछ बैटरी खाली बॉक्स होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास भरा हुआ बैटरी ही रहना अंदर, सिर्फ डिस्प्ले में दिखाने के लिए खाली बॉक्स होना बहुत जरूरी है, जिससे कि बैटरी की जो शॉप है काफ़ी अट्रैक्टिव बने। तो दोस्तों, यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही माल आएगा, जिसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट आपके पास मशीनरी लेना पड़ेगा। वो मशीनरी क्या है? बैटरी चार्जिंग मशीन, बैटरी चेकिंग मशीन, मल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर, और थोड़े से टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर, फिक्स पाना, रिंग पाना, एक्सेट्रा। तो ये सब आपको जरूरत है आपकी बैटरी शॉप ओपन करने के लिए। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी बैटरी जरूरत है अपने शॉप में भरने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको रनिंग कुछ गाड़ियों को देखना पड़ेगा। जैसा कि इस समय बहुत रनिंग गाड़ियाँ चल रही है, स्कूटी है, बाइक है। तो उसमें भी कौन सी बाइक चल रही है रनिंग में? स्कूटी में जैसे एक्टिवा हो गई, तो एक्टिवा की जो बैटरियाँ है वो लगभग लगभग 15 से 20 गाड़ी में सेट हो जाते हैं। उसमें कुछ 5V के साइज का बैटरी आता है, कुछ Z4 टाइप का भी बैटरी आता है, और कुछ एक्टिवा में, कुछ स्कूटी में Z5 नंबर का भी बैटरी आता है। ये जो बैटरी है ये लगभग लगभग 20 से 25 बाइक में एडजस्ट हो जाता है। फिर बची बाइक। बाइक में आ गई यूनिकॉर्न, जो उसमें अलग बैटरी आती है, वो है 7V। तो ये बैटरी एक दो गाड़ी में भी एडजस्ट हो जाती है। फिर आता है 9V, जो काफ़ी लगभग गाड़ी में हो जाती है, जैसे कि बजाज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें पूरा सेट हो जाता है 9V की बैटरी। फिर आता है Z9, जो आज के डेट में बुलेट में हो गया, NS में हो गया, RS में हो गया, काफ़ी गाड़ियों में आता है और उसमें सेट हो जाता है। तो ऐसी कुछ बैटरियाँ हैं। आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बनाना है, एक 5-5 की क्वांटिटी बनाना है। ये 5-5 की क्वांटिटी पे आप बनाओगे तो आपका मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होएगा बैटरी के पीछे। अब बात करते हैं हम बड़ी गाड़ी की बैटरी के बारे में। बड़ी गाड़ी की बैटरी में कुछ रनिंग गाड़ियाँ की बैटरी है जो 35L, वो इतनी फास्ट बैटरी है बिकने वाली फोर व्हीलर में, जो आधा से ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में वो बैटरियाँ फिट हो जाती है। जैसा कि वैगनर हो गया, पेट्रोल की जितनी भी गाड़ियाँ होगी, स्विफ्ट हो गई पेट्रोल की, CNG वाली पेट्रोल की हो गई, या जो भी CNG से रिलेटेड या पेट्रोल से रिलेटेड गाड़ी होगी 1000 सीसी के अंदर, उसमें आपकी 35L की बैटरी बैठ जाएगी। फिर आती है डीजल गाड़ी की बैटरी जो कॉमन है, वो है 45L, 65L, DIN 85, DIN 65, DIN 55, DIN 50। तो ऐसे कुछ बैटरियां हैं जिसको आप एक एक पीस रखिए,
तो ये एक एक पीस भी रखेंगे तो ये भी 20 से 25,000 30,000 की बैटरी आ जाएगी। तो टोटल मिलाएंगे बाइक की और कार की बैटरी मिलाएंगे आप तो पूरा रेंज है आपका 70-80,000 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा बात आपके आधे पेमेंट की, उसमें क्या आएगा, उसमें एक आएगा आपका चार्जिंग मशीन, फिर आएगा आपका बैटरी चेकिंग मशीन, फिर हाइड्रोमीटर मल्टीमीटर और कुछ टूल्स बॉक्स, ये भी आपके आ जाएंगे। तो ये हो गए आपके 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। बट उसमें भी कुछ पैसे आपके पास रखना है सेव, किस लिए, क्योंकि जब हम नया बिजनेस डालते हैं तो उस समय हमें कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो 1-2 महीने का रेंट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमाओगे तब आप रेंट भरोगे, तो उससे आपका बिजनेस पूरा टूट जाएगा। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए कि बैटरी कैसे चेक करते हैं, किस हिसाब से आप बोलेंगे कि बैटरी खराब हो चुकी है, तो उस मशीन को कैसा आप यूज करें, वो भी पूरा डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि बैटरी को कैसे हम चेक करें कि बैटरी खराब है या अच्छी है। तो वो भी उसके लिए मैं एक स्पेशल अगला से वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में। तो दोस्तों ये आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट की बात। अब मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों शॉप कौन से एरिया में लेना चाहिए बैटरी शॉप खोलने के लिए। दोस्तों ये शॉप है जो कि आपको एक क्राउडेड गाड़ी वाले एरिया में लेना चाहिए, जहाँ पे चारों तरफ की गाड़ियाँ घूमती रहे हर जगह जाने के लिए। तो उस एरिया में आप लोगे थोड़ा भाड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा भाड़ा ज़्यादा रहेगा, बट आपको ये अच्छा रहेगा कि आपको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कस्टमर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वहां से जो भी गाड़ी गुजरेगी आपके शॉप पे नजर पड़ेगा तो वो जरूर एक बार आपके पास आएगा और विजिट करेगा। तो शॉप भी कुछ एट्रैक्टिव टाइप में होना चाहिए और एक तो काफी दिखाने में सो शाइनिंग होना चाहिए, तो आपकी बैटरी शॉप बहुत अच्छे से चलेगी। और बात आ गई अब तीसरी की, अब इसमें हम क्या करें, क्या प्रॉफिट होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आपने तो सब कुछ कर लिए, इन्वेस्टमेंट कर लिए, शॉप अच्छे ले लिए, अब प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट कितना है इसमें। तो दोस्तों मैं कोई एक ब्रांड के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो अनुमान है, मेरे यहाँ जो चलता है बैटरी, एक्साइड, एमरॉन, एमको, काफी और भी कंपनी है, पावर जोन, तो ये सब कंपनी की बैटरी बहुत फुल फ्लो में चल रही है। अभी इस लॉकडाउन में तो फिलहाल कोई भी बैटरी ठीक से मिल नहीं रही है, तो अभी मैं किसी बारे बता नहीं सकता हूँ, बट इसका ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी कंपनी के नाम लियो में, इन कंपनियों की बैटरी में कम से कम 30 से 35% का मार्जिन रहता है ऑन एमआरपी रेट। एमआरपी रेट पे मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो भी बैटरी की रेट होगी उस पे एमआरपी पे 35% तक का मार्जिन रहता है और उसमें कुछ स्कीम भी रहता है। आप उस स्कीम को अचीव कर लोगे तो आपको वो स्कीम भी मिल जाएगा, तो वो भी मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्या स्कीम होता है, क्या प्रॉफिट होता है। पर प्रॉफिट की बात करें तो मैं आज एक नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा हूँ जिससे आपको काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ ये बिजनेस करने लायक है और ये ऐसा बिजनेस है कभी लॉस होने वाला नहीं है, और ना कभी सड़ने वाला, ना गलने वाला, ना कभी घर में रख के खराब होने वाला है। ये बिजनेस ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्केट में आपको अपना नाम जमाना पड़ेगा और उसके बाद आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और अर्निंग की भी बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले दोस्तों कि जैसे आपने कोई गाड़ी की बैटरी, जेड4 की बैटरी आती है जो एक्टिवा में लगती है, छोटी सी बैटरी होती है जेड4, उसकी एमआरपी है एक्साइड कंपनी में 1165 रुपये। अब माना मैं उसको 30% में अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस किया, तो 1165 में से उसको माइनस करेंगे 30%, तो कुछ 870 या 850 के आसपास का उसका हमें बिलिंग होगा विद जीएसटी। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट करने के बाद जीएसटी भी ऐड होगा, वो नहीं है, विद जीएसटी मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने खरीदे 850 रुपये में, एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एमआरपी है 1165 रुपये। यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर बोलता है मुझे मेरे एक्टिवा में बैटरी डालना है, तो आपने चेक किए और उसमें लगा जेड4 बैटरी, तो आपको मालूम है कि मेरी बैटरी की परचेसिंग रेट क्या है 850, तो कस्टमर को क्या बोलना है कि सर ये बैटरी कीमत है 1165, आपकी जूनी बैटरी लेकर हम नई बैटरी देंगे 1000 रुपये में एक्सचेंज करके। वो आपके ट्यूनिंग के ऊपर है कस्टमर कितने में पटाना है, कोई 1100 में भी पटा लेता है एक्सचेंज करके, कोई 1000 में पटाता है, कोई 850 में भी बेच देता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे कुछ तो बच रहा है। क्योंकि ग्राहक वापस जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, आपका पूरा दिन बर्बाद होएगा, जो भी आता है उसे आप पहले मैनेज कीजिए। तो जैसा कि आपने 1000 रुपये में भी डाल दिए, आपने एक्सचेंज करके, आपको आया कितने का था 850 का, आपने डाले 1000 रुपये का और उसकी जूनी बैटरी भी अपने लिए, तो 1000 रुपये डाले, इसमें आपको एक मुद्दल में से प्रॉफिट 150 रुपये मिला आपको एक बार। बाकी जो आपने स्क्रैप बैटरी ली है वो आपका कम से कम 100 से 150 रुपये बैटरी निकलेगा। जेड4 की कीमत आज के रेट में, करंट रेट में 110 रुपये रेट चल रही है स्क्रैप में आज के रेट में, तो आप समझ लीजिए वो 150 और 110 आपको 250 रुपया। यदि आपने 1000 रुपये का बिजनेस किए और उसमें 1000 रुपये में से आपको 250 रुपये, आप समझ लीजिए दिन भर में आपने 10,000 का बिजनेस किए,
तो आप समझिए 2 से 2,500 रुपये आपका पर डे प्रॉफिट है। ये बैटरी बेचने की बात बता रहा हूँ दोस्तों। अब एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अब इसके बाद आता है प्लस पॉइंट है बैटरी चार्जिंग की। बैटरी चार्जिंग क्या है दोस्तों, कितने भी गिरी हालत रहेगी बाइक की आप बैटरी चार्जिंग करोगे, हर स्टेट का अलग अलग रेट है। जैसे हमारे मुंबई में बाइक की बैटरी चार्जिंग का रेट है 100 रुपया। क्यों? क्योंकि बाइक की बैटरी चार्ज करने के लिए हमें पहला बैटरी पैनल खोलना पड़ता है, बैटरी खोल के निकालना पड़ता है, फिर चार्जिंग करना पड़ता है, फिर चार्जिंग चेक करने के बाद बैटरी फिटिंग करना पड़ता है, फिर चार्जिंग चेक करना पड़ता है। ये काफी 1-2 प्रोसेस को पूरा करने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसका हमारे यहाँ राइट है 100 रुपये बाइक की बैटरी है। और यदि ये कार की बैटरी है, सपोज कार की बैटरी, कोई कार वाला अपनी बैटरी कार का खोल के लाके देता है आपको चार्जिंग करने के लिए, उस कार की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। और कितने एम्पियर में चार्ज करना है वो आप पर डिपेंड होता है, वो भी मैं आपको मशीन के जरिए में समझा दूंगा कि कैसा चार्ज करते हैं, कितनी देर में बैटरी चार्ज करता है। तो दोस्तों अब चार्जिंग की बात करते हैं हम, तो चार्जिंग के वक्त जब गाड़ी आती है आपके पास और चार्जिंग आप बैटरी करते हो, तो उसमें आप एक बाइक की बैटरी चार्ज करते हो, आप चार्ज करते हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे में पूरी बाइक की फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। और उसको चार्ज करने में मात्र आपका 5 से 10 रुपया खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और 10 से 20 रुपया पकड़ो अपनी आपकी मेहनत पर्सनल कि आपने खोला फिटिंग किया तो उसका आपका लेबर, तो बचा आपका 70 रुपीज। तो जो 70 रुपीज है वो आपका पूरा फुल 100% प्रॉफिट है। तो आप समझिए दिन भर में आपके पास कितने भी गिरी हुई हालत में 4 से 5 बैटरी आपके पास बाइक की और 1 से 2 बैटरी कार की आती है, तो 5 से 700 रुपये आपका सिर्फ बैटरी चार्जिंग में प्रॉफिट है। वहां पे आपका यदि 10 बैटरी दिन भर में बिकता है तो 2 से 2,500 रुपया, और यहाँ पे 500-600 रुपये आपका सिर्फ चार्जिंग का। आप अनुमान लगा लीजिए आपका मंथली का इनकम सिर्फ बैटरी से 50 से 60,000 रुपये कहीं नहीं गया हुआ है, वो भी 1 से 1.5 लाख के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो इससे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ये तो मैंने बाइक की बैटरी के बारे में बताया। यदि आप कार की बैटरी बेचते हो, एक मैं 35L की बात करता हूँ और एमरॉन की बैटरी के बारे में, उसकी एमआरपी है 4250 रुपये। यदि वो डिस्काउंट लेते हैं, कंपेयरिंग में बता रहा हूँ, बाइक की बैटरी कंपेयरिंग 4 व्हीलर की बैटरी में डिस्काउंट कम होता है। बाइक में जैसे 30% है तो 4 व्हीलर में 20% ही आएगा, क्योंकि बड़ी बैटरी का जो मार्जिन होता है वो कम होता है। तो जैसा कि आप 4250 मतलब 4250 की बैटरी बाय करते हो एमरॉन कंपनी का, और उसमें 20% डिस्काउंट है, तो आप जोड़ लीजिए आपका 900 रुपया डिस्काउंट हो गया ऑन एमआरपी। तो वो आपको आ गया 3250 से 3300 रुपये में आपकी बाइंग रेट है। ठीक है, जैसा कि आपके पास कस्टमर आया वेगनर लेकर, उसमें पेट्रोल सीएनजी गाड़ी, वो आएगा पूछेगा सर मेरे को वेगनर की बैटरी चेंज करना है, कितने का लगा के दोगे? तो आप जैसा बोलोगे कि 4250 रुपये उसकी एमआरपी है, आपकी जूनी बैटरी लेके मैं नई बैटरी आपको मैं 3200 में लगा के दे रहा हूँ। वो आपकी ट्यूनिंग के ऊपर है, आपको कितने में लगाना है। आपको मालूम है कि मेरी बाइंग कितनी है, 3200 या 3300 रुपये। कस्टमर जाने मत देना, मैं अभी आगे की मुद्दे की बात बता रहा हूँ, कस्टमर जाने मत देना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस ट्रिक है और बैटरी में कमाने का प्रॉफिट ट्रिक। जैसा कि आपके पास कस्टमर आया, मुझे वैगनर की बैटरी डालना है, आपको मालूम है कि 3300 की मेरी बैटरी है, आपने कस्टमर को बोला कि मैं 3200 रुपये में आपको आपकी जूनी बैटरी लेके नई बैटरी में दे दूंगा, या आपको 3300 रुपये में जूनी बैटरी लेके एक्सचेंज करके दे दूंगा। तो आपने 3300 में अपनी खरीदी रेट में तो बैटरी बेच दी। जो उसकी स्क्रैप बैटरी है दोस्तों, वो बैटरी कम से कम 700 से 800 रुपये की होती है स्क्रैप बैटरी। आप समझ लीजिए यदि आपने दिन भर में एक कार की भी बैटरी बेच दी तो आपका 700, 800 या 1000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। बैटरी में जो प्रॉफिट है मैं वो रियल प्रॉफिट बता रहा हूँ, और ये मेरा ट्रिक है। बेचने वाले तो 2800 में बेच देते हैं, 400 रुपये में निकाल देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बैठे बैठे 400 रुपये बच रहा है, 400 रुपये मेरा जा भी रहा है और 400 रुपये मुझे बच भी रहा है। तो ये एक बिजनेस का ट्रिक है बैटरी वालों का। बट कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि आदमी जो अपनी बाइंग रेट है उससे भी 100-200 रुपये बढ़ाते भी है और उसके बाद बेचते हैं। जैसा कि उसकी 3300 रुपये खरीदी है, वो बोले 3500 रुपये में एक्सचेंज, आपकी बैटरी का मैं 700 रुपये माइनस कर रहा हूँ, तो 4200 में से 700 माइनस किया तो 3550 रुपये, तो 3500 में भी लगाएगा तो उसको टोटल 900 से 1000 रुपये प्रॉफिट आता है। तो ये है बैटरी बिजनेस का प्रॉफिट है। तो आप इससे समझ लीजिए आपका एक ट्यूनिंग अच्छा होगा कस्टमर के साथ, तो आपको महीने का बैठे बैठे थोड़ा सा मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा मेहनत है, इसमें आपको एक दिमाग का ट्रिक यूज करना है, अपने माइंड को सेटअप करना है और अपने आप से क्या चालाकी दिखा सकते हो कस्टमर आपका रिटर्न न जाए। हम तो ऐसे है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें 500 रुपये बच रहा है ना, हम कस्टमर को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें कोई मेहनत नहीं करना है, एक हाथ से खोलना है और एक हाथ से फिटिंग कर देना है। तो ये है प्रॉफिट की बात।
अब बात आई मुद्दे वारंटी और गारंटी की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वारंटी और गारंटी। आप यदि जिस एरिया में शॉप खोले हो, तो आप जिस एरिया में शॉप खोले हो दोस्तों, तो उस एरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से आप बैटरी लोगे। तो आप बैटरी वहां से लोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टैम्प नहीं मारेगा, वो आपके नाम से बिल बना के आपको बैटरी दे देगा। ठीक है, तो बैटरी आपको जब दे देगा वो बैटरी, तो उस बैटरी को आप बेचोगे। कल को खुदा ना खास्ता कि बैटरी 1 साल के अंदर खराब हो गई, 2 साल के अंदर खराब हो गई, गारंटी पीरियड में खराब हुई, तो आपका राइट बनता है। हालांकि सर्विस ऑनलाइन हो गई है, कस्टमर चाहे तो कहीं से भी वो एक्सचेंज करा सकता है, बट क्या होता है कि जब लोकल कस्टमर होते हैं, जहां से वो डलवाता है बैटरी, वो उसी के पास आता है। तो बैटरी एक्सचेंज करने का आइडिया बता रहा हूँ। तो आपके पास सपोज कस्टमर आया, आपने उसको पहले चार्जिंग की, बैटरी चार्जिंग करने के बाद आपने उसका स्टेटस निकाले बैटरी चेकिंग मशीन से, तो बैटरी का स्टेटस निकला खराब, बैड, तो कोई बात नहीं, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्मेशन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, और बैटरी को आप उसके पास दे दीजिए। तो उसके पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा, तो वो स्टॉक में से आपको बैटरी देगा, नया नंबर उस वारंटी कार्ड में चढ़ा देगा। क्योंकि आज के में जो बैटरी आ रही है बाइक की, वो 2 साल गारंटी और 2 साल वारंटी आ रही है, और कार में आ रही है 2.5 साल गारंटी और 2 साल वारंटी। तो जल्दी कहीं इत्तेफाक से कभी ऐसा कंप्लेंट जल्दी आता नहीं है, और जिसमें ओवर हीटिंग चार्ज होता है, जिसमें कि बैटरी का चार्जिंग का पॉइंट जो चार्ज करने की रेक्टिफायर होती है वो खराब काम नहीं करता है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप सबसे पहला बैटरी खराब है या नहीं है, वो आपको कैसा चेक करना है, क्या करना है, इसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ये वारंटी में कैसा हम चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप पहले चेक करेंगे चार्जिंग लगा के, चार्जिंग करने के बाद आप फिर अपने टेस्टर मशीन से चेक करेंगे, और उसमें आपने यदि आपकी वोल्टेज के हिसाब से अपने मशीन में सेट किए, तो आपका जो मशीन है स्टेटस मशीन, वो बता देगा कि बैटरी वीक है, बैड है या गुड है। ये तीनों की स्टेटस बता देगा मशीन। तो आप उससे कंफर्म कर लोगे कि आपकी बैटरी खराब है या अच्छी है, और खराब रहेगी तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से वो चेंज कराना है, कोई मसला नहीं है, कोई हेडक नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी आपको अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आई होगी। तो यदि मेरी इस वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव मैंने बैटरी के बारे में बताया हूँ, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपके और हेल्प कर सकूँ बिजनेस आइडिया के बारे में। और यदि मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हुए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।